नमस्कार। जुदा अंदाज की कुछ और खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं शादाब। खबर जरा हटके में हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी खबरें जो समाज में मिसाल पेश करती हैं, समाज को कुछ सिखाती हैं, तो कुछ खबरें बेहद ही दिलचस्प भी होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की दुनिया के इस अनूठे संसार की। खबर जरा हटके में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, ये वो तमाम हस्तियां हैं जिनके चाहने वालों की संख्या लाखों में नहीं करोड़ों में है। लेकिन ये तमाम हस्तियां भी एक शख्स की फैन हैं। भला ऐसा शख्स कौन हो सकता है जिसके फैन इतने नामचीन लोग हों? कौन है ये शख्स? आइए आपको मिलवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक पर लाखों फॉलोअर्स, अमिताभ बच्चन के ट्विटर पर करोड़ों चाहने वाले, ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को जानने वाले भी हजारों। इन तमाम शख्सियतों के लिए अपने चाहने वालों के नाम और पते याद रखना मुमकिन नहीं है, लेकिन इन्हें एक पता जरूर याद है और वो है रामू टी स्टॉल, एलआईजी चौराहा, रेशम लेन कंपाउंड, इंदौर। यकीन नहीं आ रहा तो जरा इन शख्सियतों के लिखे पत्रों को देखिए। जी हाँ, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, टोनी ब्लेयर, महारानी एलिजाबेथ, ये पत्र इन्हीं के हैं और ये लिखे गए हैं इन्हें। ये हैं रामलाल नागर, जिन्हें रामू कहलाना ज्यादा पसंद है। इंदौर के एलआईजी चौराहे के पास एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं। रामू के पास ये तमाम पत्र पहुंचे कैसे? तो आपको बता दें कि रामू इन सभी लोगों के लेटर फ्रेंड है। सुख में, दुख में, कभी जन्मदिन पर तो कभी पदभार ग्रहण करने पर रामू इन्हें पत्र लिखते हैं। तो जवाब में इन सभी नामचीन लोगों ने धन्यवाद पत्र भेजा है। रामू के फैन फॉलोइंग की लिस्ट लंबी है। जब उनकी ये फाइल खुलती है तो उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम समेत देश भर के नेताओं के पत्र दिखाई देते हैं। जैसे दुकान पे बैठ के मैं भी देखता था दूसरे लोगों को, जैसे शौक वगैरह मैंने देखे कि कोई टिकट कलेक्शन कर रहा है, कोई सिक्के का संग्रह कर रहा है, कोई किसका कर रहा है। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना अपन भी कुछ अलग हटके करा जाए। तो मैंने फिर ये विचार आया, फिर मैंने चालू करा। फायदे तो मतलब एक मन को अपना बड़ा सुकून मिलता है और बड़ा संतुष्टि मिलती है कि चलो अपना आज इतना कलेक्शन मेरे पास हो चुका है। रामू कुछ अलग हटकर करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पत्र लिखने की शुरुआत की 2001 में। सबसे पहला पत्र लिखा प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को। इसके बाद रामू ने अमिताभ बच्चन को पत्र लिखकर उनके पिता हरिवंश राय बच्चन के निधन पर शोक जताया। इसके बदले में अमिताभ बच्चन ने पिता के फोटो के साथ अपने हस्ताक्षर वाला पत्र भेजा। जब ये पत्र आया तो इसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बस यहीं से शुरू हो गया रामू के लेटर फ्रेंड बनने का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रामू काफी प्रभावित हैं और तब से उन्हें पत्र लिखते आ रहे हैं जब वो गुजरात के सीएम थे। जब भी पत्र लिखा, नरेंद्र मोदी की तरफ से जवाब आया, वो भी प्रेरणादायी शब्दों के साथ। नरेंद्र मोदी जी ने वो 6-7 लेटर सलंग लिखे जब वो सीएम थे गुजरात के। मोदी जी भी वो शुभकामनाएं देते कि अच्छा आप जैसे संबंध हमारे से व्यवहार बनाए रखा। ऐसा लिख। रामू ने विदेशों में भी अपने लेटर फ्रेंड बनाए हैं, जिसमें नेपाल और मालदीव के राष्ट्रपति हैं, तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का लेटर भी उन्हें मिला, तो वेटिकन सिटी से पॉप की भी चिट्ठी आई। अब सवाल उठता है कि इनके खत उन तक पहुंच कैसे जाते थे? तो जवाब सादा सा है, लगन और जिज्ञासा। रामू अखबार में कोई इवेंट पढ़ते हैं और बड़ी शख्सियत के घर, शहर का नाम नोट कर लेते हैं, फिर बाकी काम वो डाक विभाग पर छोड़ देते हैं। रामू के इस काम में उनके घर वाले भी खूब मदद करते हैं। अब जब हस्तियों के पत्र आते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और अच्छा लगता है उनको सुनने से भी अच्छा लगता है और हम सुनाते भी हैं और कैसे आगे के लिए भी उन्नति चाहते हैं वो। तो रामू खुश मिजाज है, ठीक अपनी चाय की तरह जिसका एक घूंट पीते ही चुस्ती फुर्ती आ जाती है। रामू को सभी का जवाब मिलता है, लेकिन दिली तमन्ना है कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर उनके पत्र का जवाब दें, जो उन्हें आज तक नहीं मिला। फेसबुक और ट्विटर के इस जमाने में
रामू ने आज भी पत्र लिखने का जो सिलसिला जारी रखा है वो ये तो यकीन दिला ही देता है कि हाथ से लिखी गई इबारत अब भी अपनेपन का एहसास कराती है, जिसका जवाब इन खतों के रूप में रामू को मिलता है। कैमरामैन केशव मराठा के साथ वसीम अहमद, इंदौर।